और इसी बीच आपको बताते देखिए एससीओ में चीन पाक पर किस कदर पंच देखा गया। एससीओ में पाकिस्तान और चीन पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। जयशंकर ने उठाया आतंकवाद विस्तारवाद का मुद्दा। जमकर ये मुद्दा उठाते हैं और ये बोलते हैं कि इससे भारत का कोई लेना देना नहीं। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ ये तीन दुश्मन हैं भारत के। इनके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत हर बार दो टूक यही बात कहता है और इसी बात का दोबारा से जिक्र होता है एससीओ समिट में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। सीमा पार आतंकवाद से संबंध सुधारने में दिक्कत, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी बढ़ाने में आतंकवाद एक बड़ा बीच में बैरियर है। जयशंकर ने बिना नाम लिए सीपैक का मुद्दा भी उठाया। बिना नाम लिए उठाते हैं सीपैक का मुद्दा और ये बताते हैं कि भारत किन किन मुद्दों पर सहमत है और कहां पर किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और यूं तो आपने देखा है कि कई बार इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, लेकिन जिस तरीके से जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे एक अलग अंदाज विदेश मंत्री का देखा गया और उनके स्वैग वाले स्टाइल से ही पाकिस्तान के हुक्मरान क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जयशंकर का स्वैग वाला अंदाज, एससीओ समिट, भारत की धमक, शहबाज हैरान, पाकिस्तान को लगा शॉक। वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है और इसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वैग वाले अंदाज की धमक पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। करीब 9 साल बाद भारत के किसी मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखा है, वो भी जयशंकर जैसा, जिसके आक्रामक अंदाज की दुनिया कायल है। पाकिस्तानी आवाम और उनके हुक्मरान ने पहली बार उनके आत्मविश्वास की हनक को इतने नजदीक से महसूस किया। सबसे पहले आपको भारतीय फोर्स के उस विमान को दिखाते हैं जिससे एस जयशंकर ने पाकिस्तान में लैंड किया। इस विमान का नाम उसी मेघदूत के नाम पर रखा गया है। ये नाम पाकिस्तानी सेना को आज भी दर्द देता है। दरअसल ऑपरेशन मेघदूत के तहत ही भारतीय सेना ने सियाचिन की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। इसी ऑपरेशन की याद दिलाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान का नाम भी मेघदूत है, जो पाकिस्तान की धरती पर ही उसे उसकी पुरानी हार के जख्म की याद दिला रहा था। प्लेन से उतरने के बाद जयशंकर के स्वागत में खड़े पाकिस्तानी अधिकारी सरेंडर की मुद्रा में नजर आए। उनका स्वागत 2 मासूम बच्चों ने किया। एयरपोर्ट पर एस जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। पाकिस्तानी अफसर जहां अपने अर्थव्यवस्था की तरह लचर दिख रहे थे, तो वहीं काले चश्मे में जयशंकर दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पाकिस्तान में जयशंकर का स्वैग वाला अंदाज यही नहीं रुका। पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने डेली रूटीन का ख्याल रखा। इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में सुबह सुबह ही जयशंकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। उनके साथ पाकिस्तान में पोस्टेड भारतीय अफसर भी थे। जयशंकर ने हाई कमीशन की कैंपस में एक पेड़ लगाया। इस्लामाबाद में एससीओ समिट में जयशंकर का स्वागत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। इंटरनेशनल फोरम के इस मंच पर भी जयशंकर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। आपको बता दें, पाकिस्तान कई मौकों पर भारत से बातचीत की इच्छा जता चुका है, लेकिन भिखारी मुल्क पाकिस्तान से किसी भी तरह के संवाद से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेजा था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। इस इंटरनेशनल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। यात्रा से पहले भी भारत इस मंच पर पाकिस्तान से किसी भी बातचीत की संभावना से इनकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। IFC को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई।
और चलिए इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आज ऐलान कल कमान। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नाम का जिक्र किया, ऐलान हुआ। और उसके बाद ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 48 विधायक जो हैं इस मीटिंग में शरीक हुए, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कल का दिन बेहद खास है हरियाणा की बीजेपी राजनीति के लिए। कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य में, सूबे में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है। प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। वैसे तो तय था कि नायब सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और तो अब यह तय है कि नायब सिंह 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले हरियाणा के शपथ ग्रहण को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही जीतने के बाद अगले सीएम होंगे। उधर अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम दावेदारों में था और उन्होंने खुद इच्छा भी जताई थी। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने खुद एक तरफ से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी असल मायनों में छुपा रुस्तम साबित हुए। सौम्य चेहरे वाले सैनी का नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य से बाहर बमुश्किल ही किसी ने सुना होगा या ध्यान दिया होगा। चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर उन्हें हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी।